बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर। इसमें बेटा हमने एक मैथ जो स्प्रिंग से बांधा हुआ है, इसका टाइम पीरियड और इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। तो उसके लिए बेटा हमने लिखा है कंसीडर अ मैथ एम अटैच्ड विद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। इस फिगर में दिखा दिया गया है एक मैथ जिसको हमने स्प्रिंग से बांध दिया, हॉरिजॉन्टल है, स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है। व्हेन वी मूव मैथ, जब इस मैथ को मूव करेंगे फ्रॉम पोजीशन O टू A, पोजीशन O से A की तरफ लेके आएंगे। a restoring force is act, एक restoring force इस पे लगेगी on it which pull it back, जो इसको पीछे की तरफ खींचेगी towards mean position की तरफ and return as। उस बेटा रिस्टोरिंग फोर्स को हम लिखते हैं, हमने इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, F is equal to minus kx where k is the spring constant। हमें बेटा न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है F is equal to ma होता है, तो बेटा F is equal to ma आ चुका है, is equal to minus kx। अब बेटा हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, तो m बेटा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, a is equal to minus k over m into x। इसे इक्वेशन नंबर बेटा 1 रख देंगे। इट मींस दैट एक्सेलरेशन is dependent upon x। अगर बेटा k और m को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाए, नॉर्मली स्प्रिंग कांस्टेंट k तो कांस्टेंट ही होता है और m भी कांस्टेंट रहता है, तो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू और इस साइन को इज इक्वल को और कांस्टेंट खत्म करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया जा सकता है। तो बेटा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड है माइनस एक्स पर डिपेंडेंट है, और जहां पर एक्स ज्यादा होगा वहां पर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, यहां से यहां पे डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और माइनस साइन बेटा बताता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। As we know that acceleration of simple harmonic motion, बेटा acceleration में simple harmonic motion का बड़ा हुआ है, वो किसके इक्वल है? A is equal to minus omega scale x। इसे बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को बेटा कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को बेटा कंपेयर करेंगे, ये भी एक्सेलरेशन था, ये भी एक्सेलरेशन था। देखिए बेटा इस एक्सेलरेशन की जगह पर इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और ये बेटा वैसे ही माइनस k m ओवर x, बेटा माइनस माइनस से कैंसिल, x x से कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा किसके आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर m। ओमेगा ओमेगा से बेटा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू k ओवर m अंडर रूट, तो बेटा ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम पीरियड बेटा कैलकुलेट करने के लिए हम बेटा इस्तेमाल करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। तो हमें बेटा पता है टाइम पीरियड वैसे होता है कि एट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन वाइब्रेशन और टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी भी तरह आप डेफिनेशन कर सकते हैं। एज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, एंगुलर वेलोसिटी का बेटा चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा हुआ है, अगर बेटा नहीं पढ़ा तो उसको जाके देखिए इस प्लेलिस्ट में, चैप्टर नंबर 5 की बेटा उसमें एंगुलर वेलोसिटी पहले वीडियो देखिए फिर नेक्स्ट पढ़िए। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होता है फॉर वन रेवोल्यूशन। बेटा वहां पर जरा एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी बता रहा हूं। जब एक चक्कर बेटा मुकम्मल हो जाता है तो एंगल कितना होता है? 2 पाई। एक चक्कर जब सर्कल का मुकम्मल हो जाता है तो एंगल कितना होता है बेटा? 2 पाई। डेल्टा टी कितना होता है? टी। तो डेल्टा थीटा बेटा 2 पाई, डेल्टा की जगह पे 2 पाई और डेल्टा टी की जगह पर टी। अब बेटा टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड बेटा इधर डिवाइड करेगा, दूसरे पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। बेटा ओमेगा की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वही वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, 2 पाई, और ओमेगा की जगह बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू प्लेस कर दें। बेटा जब इसको ऊपर लेके जाएंगे 2 पाई वैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, m ओवर k। तो टाइम पीरियड बेटा कितना जाता है? 2 पाई m ओवर k पे। इसका मतलब है टाइम पीरियड जो मास पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k पर, सिर्फ मास पर डिपेंड करेगा। मास जितना बढ़ाएंगे टाइम पीरियड उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, मास जितना कम करेंगे टाइम पीरियड उतना कम होता जाएगा। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के, f इज इक्वल टू 1 ओवर t। तो बेटा सबको रिवर्स कर दें, ये 1 ओवर 2 पाई हो जाएगा, ये बेटा रिवर्स हो जाएगा k ओवर m। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बेटा इसकी वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेटा वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ी थी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा इससे पिछली वाली वीडियो में? ओमेगा इज इक्वल टू k x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेटा v इज इक्वल टू k ओवर m, ओमेगा की जगह बेटा उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर उसी तरह से आ गया। दोनों अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे k ओवर m x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बेटा वेलोसिटी आ गई इंस्टेंटेनियस। किसी भी वक्त बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑब्जेक्ट कर रहा है स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? किसी भी टाइम यहाँ पर एट एनी इंस्टेंट जो वेलोसिटी होगी k ओवर m x नॉट माइनस x का स्क्वायर, मतलब इस x पर डिपेंडेंट है। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकता है उतनी वेलोसिटी कम हो जाए, इन्वर्स होगा।
मैक्सिमम बेटा वेलोसिटी कब होती है, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होता है, जब दरमियान में होता है, यहां पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो बेटा x इक्वल टू कितना होगा 0, यहां पर बेटा मीन पोजीशन पर x इक्वल टू 0 होगा, यहां पर बेटा 0 पुट करें तो v इक्वल टू k ओवर m x नॉट का स्क्वायर, बेटा x नॉट का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, v इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m, बेटा ये कौन सी होगी, ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये बेटा कौन सी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी के लिए बेटा मिनिमम वेलोसिटी किस जगह पर होगी, बेटा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो जब इस तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर आ जाएगा, पोजीशन ए पर आ जाएगा, जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है हमने बात की थी, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। लिहाजा बेटा हमारी वेलोसिटी जो मिनिमम होगी वो कब होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है x इक्वल टू x नॉट, मतलब एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, तो बेटा यहां पर x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, v इक्वल टू अंडर रूट k ओवर m x नॉट स्क्वायर, बेटा वैसे ही माइनस x की जगह पर क्या आ जाएगा x नॉट का स्क्वायर, तो बेटा x नॉट का स्क्वायर x नॉट के स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v इक्वल टू अंडर रूट k ओवर m, ये 0 0 बेटा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और ये वेलोसिटी बेटा क्या होगी मिनिमम। बेटा याद रखें सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है, कम से कम ओवर 0 होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ज्यादा होती है, वो किसके इक्वल होती है x नॉट अंडर रूट k ओवर m के इक्वल होती है। अस्सलाम वालेकुम।